हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे सोमावती अमावस्या की कथा। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उस दिन बहुत सारी महिलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे फेरी लगाती हैं, 108 बार परिक्रमा करती हैं और उसके बाद उस दिन व्रत रखा जाता है। तो आइए इसकी क्या कथा है मैं आपको बताती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और उम्र दोनों बढ़ती चली गई। स्त्री योचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस नगर में एक साधु महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कि हमारी बेटी का विवाह कब तक होगा। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। लड़की के पिता बोले, माफ़ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनने इन समस्या का समाधान पूछा। उनसे बहुत विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास ही के गांव में एक सोना नामक धोबन रहती है। वह जाति की धोबिन है। वह एक पतिव्रता महिला है। अपने बेटे, पति और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उसके मांग का थोड़ा सा सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव हो सकता है। ऐसा करने से इसे सुहाग मिल सकता है, मगर याद रहे वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर में ही धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन की सेवा करने लगी, घर की साफ सफाई करने लगी और सारे कार्य कर दिया करती थी। उनके उठने से ही पहले सभी कार्य को निपटा दिया करती थी। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहुओं से पूछती है कि इतनी सुबह सुबह घर के सभी कार्य को कौन कर देता है। तभी बहुएं कहती हैं कि हम तो नहीं करते, हमें नहीं मालूम माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिप कर निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का सभी कार्य करने लगी। अपना काम पूरा होने के बाद वह जाने लगी। तभी सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह छिप कर मेरे घर का काम क्यों करती है। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की भी थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमावती अमावस थी। वह लड़की के साथ अपने घर से चली गई, बिना अन्य जल ग्रहण किए अपने घर से निकल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा तो उसमें परिक्रमा लगा लूँगी और जल ग्रहण करूंगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबी ने जैसे ही अपना मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह
ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार परिक्रमा लगाई और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाकर जल ग्रहण करके पूजा किया। तभी उसके पति की मृत देह से प्राण लौट आए। सोमावती अमावस के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबिन परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। तो यह सोमावती अमावस की कथा थी। सोमावती अमावस के दिन पीपल के वृक्ष में 108 परिक्रमा अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो व्रत भी रखें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो मीठा भोजन करें। कहा जाता है कि मीठा भोजन करने से भी सोमावती अमावस के फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि 100 गाय दान बराबर करने के प्रति सोमावती अमावस का महत्व है। इसीलिए उस दिन पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। उस दिन श्री नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोमावती अमावस के दिन रूही, बैगन और मूली का स्पर्श वर्जित है। उस दिन इन तीनों चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों को छूने से जो पुण्य है वो छिन्न हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए इन तीन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। यदि आपको दीपक जलाना है तो दीपक घी का ही जलाए और कलावा का दीपक जलाए, परंतु घी का और रुई के बाती का मतलब दीपक ना जलाएं। घी और कलावा का ही दीपक जलाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।